हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार वर्मा। आपका ब्रेन स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा किस टाइप का आता है और कैसे आता है। हम इस प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आपको मैं इस वीडियो से बायोलॉजी में आपको 90% और 80% मैं आपको दिला सकता हूं। बस आप मेरे साथ चैनल पर रेगुलर बने रहिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में छोटे से छोटे ट्रिक में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके माइंड में एक बार समझाने से सेट हो जाए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने रास्ते की ओर। आपको अपना मंजिल जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहला आंसर हमारा इस प्रकार है। पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं? प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं, प्रत्येक में विस्तार से वर्णन कीजिए या बताइए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पौधों में जनन की विधियां आप इसमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा। पौधों में जनन की विधियां, पौधों में मुख्य रूप से जनन की निम्नलिखित 2 विधियां पाई जाती है। कितनी? 2 विधियां। तो चलिए दोस्तों, पहला अलैंगिक जनन। पहला हमारा अलैंगिक जनन। यह जनन का एक सामान्य प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हूबहू मतलब अपने सामान्य हूबहू के रूप में संततियां उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है। अतः जनक तथा संततियों के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं। ऐसा जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। इसके लिए शरीर में कोई विशिष्ट या ऊतक नहीं होते हैं, कोई विशिष्ट ऊतक या अंग नहीं होते हैं। दूसरे हम जनन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा दूसरा लैंगिक जनन है। इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार की 2 अगुणित हैप्लॉइड इक्वल N कोशिकाओं का संयुग्म लैंगिक जनन को आधारभूत प्रक्रिया होती है। इन अगुणित कोशिकाओं को लैंगिक कोशिकाएं या युग्मक कहते हैं। शरीर की दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। लैंगिक कोशिकाएं प्रमुख जननांग अथवा जनदों की जनन कोशिकाओं कोशिकाओं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री या मेयोटिक विभाजन से बनती है। इनके बनने की इस प्रक्रिया को युग्म जनन कहते हैं। तो दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, चलिए हम इस आंसर को देख लेते हैं। नहीं कहेंगे आप इसको भी नहीं बताया सर ने। तो युग्मन में भाग लेने वाली 2 लैंगिक कोशिका भिन्न प्रकार की होती है। एक नर युग्मक कोशिका तथा दूसरी मादा युग्मक कोशिका। मादा युग्मक कोशिका मतलब मेल एंड फीमेल। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। होती है इनके संयुग्म से बने द्विगुणित कोशिका को युग्मनज अथवा यथार्थ जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से नई संतान का प्रारंभ होता है या उत्पन्न होता है। जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी युग्मक कोशिकाओं में जनन कोशिकाओं के जोड़ीदार अर्थात समजात गुणसूत्रों का बंटवारा अनियमित एवं संयोगिक होता है। फिर युग्मनजों के बनने में नर व मादा का युग्मनज संयोगिक होता है। इसके कारण
युग्मनज के जीन प्रारूप जनन कोशिकाओं के जीव प्रारूपों के कुछ भिन्न होते हैं। इसी कारण लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनी संतति माता पिता से थोड़ी भिन्न दिखाई देती है, मतलब अलग दिखाई देती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारा एक्स वाई है, तो हमें ऐसा थोड़ी होगा कि हमें यहाँ पे एक्स वाई ही मिलेगा इन दोनों से। तो हमें हो सकता है एक्स एक्स मिल जाए, या वाई एक्स मिल जाए, या एक्स वाई मिल जाए, मतलब सामान्य भी मिल सकता है और असामान्य भी मिल सकता है, मतलब दोनों प्रकार का भी मिल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों बनता है। तो यहाँ पे हम दूसरे प्रश्न के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, यहाँ पे टिप्पणी लिखिए ब्रायोफाइट्स में वर्षी प्रजनन। ये दोस्तों 2015 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आने की संभावना है। तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में। और हाँ दोस्तों, मैं जो भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, आप पेन और कॉपी लेकर अपने साथ बैठिए। जो भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिए। यहाँ पे दोस्तों हम इसका आंसर देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स के युग्मकोद्भिद में अनेक प्रकार का वर्षी प्रजनन होता है। उदाहरणार्थ विखंडन, जेमा, कंदे, पुतंतु, पत्र, प्रकलित द्वारा। तो विखंडन विधि में बहुकोशिकीय जनक पौधों के शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं तथा प्रत्येक टुकड़ा पुनर्भ्रूण द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। कभी कभी पौधों की पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें जेम्यूल कहते हैं। क्या जेम्यूल कहते हैं? ये अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधों को जन्म देती है। मतलब ये अलग होकर बीज के द्वारा, अंकुरण मतलब दोस्तों होता है बीज, ये नया जन्म देती हैं। पौधों के कंद तथा पुतंतु भी नए पौधों को जन्म देती हैं। ब्रायोफाइट्स के पत्र परकलिकाओं द्वारा वर्दी प्रजनन है। वे कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है पत्र पलकिकाएं कहलाती हैं। ये कलिकाएं मात्र पौधों से टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं तथा अनुकूल मौसम में इनके अपस्थानिक जड़ें आती है जो भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं और फसफर मतलब सोख लेती हैं तथा उन्हें प्रक्रियाएं वृद्धि करके नवीन पौधे बनती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको, आई होप कि आपके सभी को ये वीडियो बहुत समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आपके माइंड में सेट हो रहा होगा। तो दोस्तों हम चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन हमारा एक 2015 में आया हुआ है, एक 2018 में आया हो सकता है दोस्तों इस बार आने की भी बहुत संभावना है, क्योंकि यहाँ 15 3 साल 15 3 18 और यहाँ पे 18 2 20 18 3 21, तो हो सकता है दोस्तों 3 साल का गैप है। तो हो सकता है इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसको दोस्तों आपने नोटबुक में ज़रूर नोट करना। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। सूक्ष्म प्रवर्धन पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूक्ष्म प्रवर्धन, ऊतक संवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऊतक संवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या सूक्ष्म प्रवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दोनों दोस्तों एक ही क्वेश्चन है। या आपको इसको लिख सकना है या आपको इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे या लगा है दोस्तों, चाहे इसको आप इसको लिखें या इसको लिखें, आपको कोनो मतलब दोनों में से कोई भी लिखना है। चलो दोस्तों हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर इस प्रकार है। यह कायिक प्रवर्धन की सबसे आधुनिक विधि है। इस विधि में मात्र पौधों के थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि ऊतक तथा कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन करना होता है उस भाग से ऊतक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। अब इस ऊतक की आजन्म परिस्थितियां में किसी उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलस कहा जाता है। इस कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कैलस का एक छोटा टुकड़ा दूसरे
टुकड़े से ऐसे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां यह वृद्धि करके नन्हे पौधे या नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। नन्हे मतलब छोटे छोटे पौधे। इस पादप को निकालकर मृदा में लगा दिया जाता है। इस विधि में एक बार ऊतक संवर्धन करके लंबे समय तक पौधे प्राप्त किया जाते हैं और ये अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। यह विधि आर्किड्स या कार्नेशन या गुलदाउदी एवं सदाबहार में अधिक सफल होते हैं। इस विधि में मशरूमों का संवर्धन भी किया जाता है। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये भी दोस्तों आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको जरूर नोट कर लेना है और नोट करने के ही एग्जाम में जाना है। हो सकता है दोस्तों आपको 3 मार्क दिला दे। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं विस्तृत प्रश्न की तरफ से। ये आप देख सकते हो दोस्तों कितना आया हुआ है, कब कब आया हुआ है। ये हमारा दोस्तों विस्तृत क्वेश्चन जो हमारा सीधा 5 नंबर का आता है। मैं दोस्तों आपको कोई अलग अपने मतलब इस विषय से आपको कोई अलग क्वेश्चन, बाहरी क्वेश्चन नहीं दूंगा। सब ये NCERT ही बेस्ड है, इसलिए दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको जरूर से जानना है। यहाँ पर दोस्तों पहला दिया गया है कायिक जनन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये देख लीजिए 14 में आ चुका है, 15 में आ चुका है, 16 में भी और 17 में भी इस प्रकार आ चुका है। तो हो सकता है दोस्तों आपकी बार शायद ये भी देख लीजिए दोस्तों कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन से अलग अलग मतलब घुमा के पूछ रहा है। इसमें कायिक जनन किसे कहते हैं, इसमें कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, कोई अंतर नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कितने प्रकार का होता है, यहाँ भी कितने प्रकार का होता है। तो इसलिए ये 2014 और 16 में आया है। तो देख लीजिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पर टिप्पणी लिखी। एक ही क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। हम फर्स्ट में देखते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ये 2015 में आ चुका है। यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों यहाँ 2015 में आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों पौधों में कायिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यहाँ पे कायिक जनन किसे कहते हैं, तो इसके प्रकार के पूछा गया, तो आपको इसी आंसर को याद कर लेना है और थोड़ा अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ाकर इसमें लिख देना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने मतलब आप भी याद करके नहीं जाएंगे तो भी आपको आंसर बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा। तो चलो दोस्तों हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर इस प्रकार है आपके सामने। पौधों में कायिक जनन, कायिक जनन प्रजनन की अथवा नए पौधे के पुनर्निर्माण की क्रिया है। इस क्रिया में नया पौधा मातृ पौधों के किसी भी कायिक भाग से बनता है। इसके सभी लक्षण व गुण मातृ पौधों के समान होते हैं। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों मातृ पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसको दोस्तों आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ ले कि कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन किसे कहते हैं, तो आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक में आंसर देना है। मातृ पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों यह क्रिया निम्न पादपों की सामान्य रूप से देखने को मिलती है, जबकि उच्च श्रेणी के पौधे में यह केवल निम्न 2 प्रकार का होता है। पहला है दोस्तों हमारा इस प्रकार प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। चलिए दोस्तों हम इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से जान लेते हैं। इन दोनों को हम प्राकृतिक और कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। ये दोस्तों हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। यह क्रिया प्रकृति में मिलती है। इस क्रिया के अंतर्गत पादपों का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधों से अलग होकर नया पौधा बनाता है। यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। पौधों का कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती इस क्रिया से भाग लेते हैं। ये भाग इस प्रकार रूपांतरित हो कि अंकुरित होकर नया पौधा बना सके। विभिन्न कायिक प्रवर्धन की विधियां अवगत हैं, मतलब इन्हें भाग बांटा गया है। पहला भूमिगत तना। भूमिगत तना तने का मुख्य भाग अथवा कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में स्थानांतरित होता है।
परंतु इस प्रकार कंसस्थ कलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा विकसित अथवा शाखाएं निकलती हैं जो मृदा से बाहर आकर नया पौधा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कंद है, तो कंद पहला देख लेते दोस्तों, कंद हम किसे कहते हैं। यह वृद्धि असमान होती जैसे आलू में, इस पर आँख मिलती है। ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा ये आँख है जिसमें कंसस्थ कलिकाएं पर सल्ग पत्रों से ढकी रहती हैं। यह कंसस्थ कलिकाएं अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बनाती हैं। निश्चित पर्व संध्या नहीं मिलती। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ जगह ये आलू है हमारा, ये आलू है और ये हमारा टर्मरिक है और ये दोस्तों ये चुकंदर है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे अलग अलग टाइप के पौधे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या आपको दिख रहा है, इसमें कौन से पार्ट होते हैं, ये भी दोस्तों आपको याद करके ही जाना है। हो सकता है आ जाए कि आपको यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है। या देख सकते हो दोस्तों, फसकंद, परकंद, घनकंद एंड घनकंद, क्रोकस जिसे सलकंद, इन सब चीज़ों को याद करके जाना दोस्तों। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि हो सकता है इसका आने की संभावना है, लेकिन आपको छोटे छोटे आंसरों में ही क्वेश्चन देकर अगर आ सकते तो आपके लिए 4 नंबर आपको मिल सकता है। और बहुत ही आसान तरीके से जब आंसर सहित आपको क्वेश्चन सहित आपको अगर आंसर देंगे, उसे छोटे से ट्रिक में अगर समझा देंगे बट टीचर को जो कॉपी चेक करता है, तो आपको 4 नंबर आपके लिए वहाँ पे रखा हुआ है, उसे कोई हटा नहीं सकता। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा है, देख लीजिए ये अर्धवर्षीय तना है, इसको भी दोस्तों आपको याद कर लेना है। इसमें ऊपरी भूस्त्री पाई जाती है और दूसरी भूस्त्री पाई जाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी ये देख लीजिए दोस्तों, इसके रनर रेंगने वाले पौधे होते हैं, ऑफसेट मतलब जो गूदेदार निकलते हैं, टहनी वाले पौधे, शाखाएं वाले पौधे, ये दोस्तों इसको भी दोस्तों इन तीनों पार्ट को आप याद कर लेना है। एंड अंतःभूस्त्री, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों पत्ती किसे कहते हैं, आपको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से, जैसे अलग अलग पत्तियों आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं पत्तियों द्वारा काई प्रवर्धन सामान्यतः कम ही मिलता है। कुछ पौधों जैसे ब्रायोफिल्लम तथा कैलेंचो के पत्ती के किनारों पत्र कलिकाएं बनती हैं जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। बिगोनिया अथवा एलिफेंट ईयर प्लांट में कलिकाएं पुनर्विष्ट सिराओं पर पूर्ण सतह पर निकलती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। ये भी दोस्तों बुलबिल आपके लिए भी बहुत आसान है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है। और हाँ दोस्तों, आपको हो सकता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप सभी को समझाया है कि आपको कैसे लिख के आना है आपको एग्जाम में। दोस्तों आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया होता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको क्वेश्चन में ही 1 नंबर का आंसर मिल जाता है, फिर आपको थोड़ा अपने माइंड से इसमें थोड़ा जोड़ देना है, तो आपके लिए उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर मतलब आप 2 नंबर का आंसर लिख लेंगे। तो एक बार दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी दिल की सुनो और ब्रेन स्टडी सेंटर चुनो। तो इसलिए दोस्तों आपसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।